माँ पार्वती की पूजा की जा रही है। ये बात भी याद रहे कि तृतीया या तीज का मतलब पार्वती है, तो इसका मतलब वहां पे पार्वती की पूजा की जा रही है। तो अच्छा, साल की शुरुआत भले ही चैत्र से होती हो, पर त्योहारों की शुरुआत तो श्रावण से करनी पड़ेगी आपको। उल्टा चैत्र में तो हमारे त्योहार खत्म हो जाएंगे, सर्किल ऐसे घूमेगा, त्योहारों वाला सर्किल ऐसे घूमेगा। मम्मी अक्सर कहती रहती है गांव में, तीज त्योहारा बावड़ी न लेडू भी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी लेडू भी गणगौर, एक शब्द है इसमें बावड़ी। किसी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को या शहर वाले बच्चे को लगता होगा कि हाँ सर, बावड़ी आपने बताया था हिस्ट्री पढ़ाते टाइम भी, वो जो स्टेप वेल होता है, वो जो पानी का कुआं होता है जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती है, उसी को तो बावड़ी कहते हैं। मैं कहूंगा ना मुन्ना ना, यहाँ अलग है थोड़ा सा। एक शेखावटी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वापस आना। गांव में अक्सर कोई आदमी दूर जा रहा होता है, वापस बुलाना होता है, कहता बाउड़ जा, मतलब वापस आ जा। यहाँ बावड़ी है, बोलने में थोड़ा चेंज है, वो बावड़ी है, यहाँ बावड़ी है। तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारों को वापस लेके आती है। ले डूबी गणगौर, गणगौर उनको लेके डूब जाती है। लाइन कहती है कि तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है तथा गणगौर पर जाकर त्योहार समाप्त हो जाते हैं। मुझे याद आता है कि 2010 में मेंस था और क्वेश्चन पूछ लिया आरपीसी ने कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठेठ हमारे जैसे को देसी खांटी थे जिनको और कुछ आता ही नहीं था, ये तीज त्योहारा बावड़ी सुने थे बचपन से, वो लिख के आगे कि हिंदू त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज अर्थात श्रावण शुक्ल तृतीया से होती है तथा उनका अंत गणगौर अर्थात चैत्र शुक्ल तृतीया पर होता है। हिंदू फेस्टिवल्स आर स्टार्टेड फ्रॉम छोटी तीज और एंड उनका जाके एंड विद गणगौर, कि गणगौर पर जाकर खत्म हो जाते हैं। तो देसी लोग थे वो तो लिख के आगे, शहर वाले बच्चों के, हमारे साथ वालों कई होंगे दिक्कत, कई तो अजीबोगरीब आंसर लिख के आगे। मेंस में खाली लाइनें पड़ी होती है, कुछ ना कुछ लिखना होता है वहां पर आपको, फिर किसी ने लिख दिया तीज नामक लड़की की दोस्त गणगौर थी, दोनों एक दिन बावड़ी पर गई। बावड़ी पानी का एक कुआं होता है जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती है। गणगौर तीज को लेकर डूब गई, दोनों सहेलियां डूबकर उसमें मर जाती है। किसी राजस्थानी कहानी की ये पंक्तियां हमें याद दिलाती है कि छोटी बच्चियों को अकेले बावड़ी पर नहीं भेजना चाहिए। आप ऐसे मत करना। आप इस पंक्तियों का अर्थ जानना कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर का मतलब है कि तीज के साथ त्योहार शुरू होते हैं, तीज त्योहारों को वापस लेकर आते। तीज कौन सी? छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है? श्रावण में। श्रावण में कब आती है? तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ले डूबी गणगौर, गणगौर उनको लेकर डूब जाती है, गणगौर के साथ में त्योहार खत्म हो जाते हैं। कभी और ध्यान रखना, तीज गणगौर ये सब पार्वती माता होती है, पार्वती माता की सवारी निकालते हैं, सवारियों का तालाब में विसर्जन करके आते हैं बाद में। गणगौर के साथ में त्योहार डूब जाते हैं, तीज के साथ में त्योहार वापस शुरू होते हैं। सिंपल सा इस लाइन का अर्थ ये था। अब आगे, अब हम त्योहार पढ़ते हैं। अब आपने कहा कि सर अब समझ में आ गया कि त्योहारों की शुरुआत श्रावण से करनी। एग्जैक्टली इसीलिए हमने पहले महीने का नाम लिखा है श्रावण। आपने कहा सर छोटी तीज